स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरजे बिहार न्यूज़ पर। आज की खबर, सुनई गांव में अपहृत महिला की संदेहास्पद मौत, एक गिरफ्तार। अपहरण और दहेज हत्या, दो अलग अलग मामले दर्ज। बेनीपट्टी एसडीपीओ ने घटनास्थल पर पहुंचकर की जांच पड़ताल। खिरर थाना क्षेत्र के सुनई गांव में 3 दिनों से अपहृत महिला की संदेहास्पद मौत हो गई। महिला की पहचान गांव के ही शिवराज खतवे की 22 वर्षीय पत्नी भारती देवी के रूप में हुई है। घटना शनिवार शाम की बताई जा रही है। महिला 3 दिनों से घर से गायब थी, जिसको लेकर उसके ससुर महेंद्र खतवे ने थाने में लिखित शिकायत भी दी थी, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। दरअसल मृतक के ससुर महेंद्र खतवे का आरोप है कि आवेदन लेने के बाद पुलिस ने पैसे की डिमांड की, जबकि 4000 रुपये पुलिस को दिए भी गए। हालांकि खिरर थानाध्यक्ष ने आरोप को गलत बताया है। इधर घटना के बाद मृतिका के पिता ने थाना में लिखित आवेदन देकर दहेज प्रताड़ना को लेकर हत्या करने की आरोप में ससुर समेत 5 लोगों के विरुद्ध नामदर्ज प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामले में पुलिस ने 2 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मृतिका के पिता जयनगर थाना क्षेत्र के शिलानाथ बरही गांव निवासी सियाराम खतवे ने समधी महेंद्र खतवे, चचेरे जेठ रामनाथ खतवे, जेठानी बरहावाली, दामाद शिवराज खतवे और जेठ श्याम सुंदर खतवे पर हत्या का मामला दर्ज कराया है। दर्ज प्राथमिकी में मृतिका के पिता ने कहा कि मेरी पुत्री की शादी 2017 में सुनई निवासी महेंद्र खतवे के पुत्र शिवराज खतवे से हुई थी। शादी में नगद 75,000 रुपये, 1 तोला सोना, कपड़ा व ग्लैमर बाइक उपहार स्वरूप दिया गया था। शादी के तुरंत बाद रंगीन टीवी व एक भैंस दहेज के रूप में देने के लिए मेरी पुत्री को प्रताड़ित करने लगे, जिसकी सूचना फ़ोन से मेरी पुत्री ने दी। हमने जाकर कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो लोग अपनी आदत से बाज नहीं आए और धमकी देकर कहा कि तुम अपनी पुत्री को ले जाकर अपने घर पर रख लो, जाकर रखो और मांग को पूरा करो, फिर तुम्हारी पुत्री को हम अपने घर रखेंगे। इसके बाद 2-3 दिन पहले मेरी पुत्री ने फ़ोन करके कहा कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है और शनिवार की शाम इन लोगों ने मिलकर मेरी बेटी की हत्या कर दी। बहरहाल पुलिस ने मामले की जाँच कर रही है। आरोपी चचेरे जेठ रामनाथ खतवे को पुलिस ने घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया है, जिससे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। जबकि लड़के के ससुर ने कहा कि मुआवजे की लालच में समधी ने झूठा मुकदमा किया है। कहा कि पुत्रवधू के अपहरण का आवेदन हमने पहले ही दे दिया हुआ है। हालांकि घटना के बाद पुलिस ने इनके द्वारा दिए गए आवेदन पर गांव के ही अजीत खतवे व रामदल खतवे के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है तथा दोनों अभियुक्त घटना के बाद फरार हो गए हैं। मृतिका के ससुर का आरोप है कि इन्हीं दोनों ने हत्या करके मेरी बहू को फेंक दिया था। एसडीपीओ ने सुनई गांव पहुंचकर की घटना की जांच। इस घटना को लेकर रविवार की सुबह बेनीपट्टी एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने सुनई गांव पहुंचकर घटना की स्थल की जांच की, जहां सबसे पहले मृतिका के घर पहुंचकर बारीकी से सभी पहलुओं पर गौर किया गया और उसके बाद एसडीपीओ ने उपस्थित ग्रामीणों से घटना के संबंध में पूछताछ भी की। खासकर महिलाओं से घटना की सही जानकारी हासिल करने की एसडीपीओ ने कोशिश की। ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग उस समय शव को देखे जब शव पड़ोस के एक व्यक्ति के यहाँ रखा हुआ था, जबकि कई लोगों ने महिला को दिन में उसके घर जाते हुए भी देखा था। पत्रकारों को जानकारी देते हुए एसडीपीओ ने कहा कि घटना में 2 अलग अलग केस दर्ज किए गए हैं। एक और जहां मृतिका के ससुर के बयान पर अपहरण का केस दर्ज किया गया है, वहीं मृतिका के पिता के बयान पर ससुराल वालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना के सभी पहलुओं की जांच हो रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आरजे बिहार न्यूज़ के साथ।